मन की गुलामी मत करो। हम मन के गुलाम नहीं थे, सदा से मन हमारा गुलाम है। आप विवेकी बनोगे, साधु लोग, संत लोग ये मन को अपना गुलाम बनाते हैं, मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और जब आपका मन जरूरत से ज्यादा आप पे हावी हो जाता है तो मन आपको अपना गुलाम बना लेता है और आप सारी जिंदगी मन के हिसाब से चलते हैं। जो मन के हिसाब से चलते हैं वो परेशान हैं, और जो मन को अपने हिसाब से चलाते हैं वही ना महान है। मन को जीत लिया तो सबको जीत लिया, और मन से हार गए तो सबसे हार गए। इसलिए जीतना किसे है? इसलिए भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया पहले, क्योंकि हम जीतना किसी देश को नहीं चाहते। हम देश को जीतने पर यकीन नहीं करते, हम स्वयं को जीतने पर यकीन करते हैं। खुद को जीतना है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना है प्रीत, जहां की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूं और भारत का रहने वाला हूं। जीते हो किसी ने देश तो क्या, जीते हो किसी ने लोग तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीतना है तो स्वयं को जीतो। अपने मन को इतना कंट्रोल में रखो कि आपका मन कहीं ना भटके, कहीं ना भटके। यही कंट्रोलिंग पावर है। अभी आपका मन इतना चंचल, कोई किसी का मन स्त्री की तरफ भाग रहा है, किसी का मन पुरुष की तरफ भाग रहा, किसी का मन धन की तरफ भाग रहा, किसी का मन किसी के सोना चांदी की तरफ भाग रहा। जैसे हमारी मैया, आप किसी को गले में बड़ा हार देख लो तो आपको भी लगता मेरा कब आएगा ऐसा। किसी का घर देख लो आप सब लोग तो आपको लगता है ऐसा घर मेरा कब होगा। मतलब जो देखता है मन उस तरफ भाग जाता है। ये मेरे पास कब, बड़ी गाड़ी किसी की देखी मेरी कब होगी, मेरी मन भाग रहा। मन को कंट्रोल, किसी की तरफ ना जाए। तेरे पास है बधाई हो और दे भगवान। हमारे पास जितना है अच्छा, हम जितना हमारे पास है हम उसमें बहुत खुश हैं। आपका वाला हमें क्यों चाहिए? रावण अपनी पत्नी मंदोदरी से खुश होता तो अच्छा था ना रावण, पर रावण अपनी पत्नी से खुश नहीं है, दूसरों की पत्नी चुरा रहा। बोलो हाँ, रावण का मन भी तो चला गया ना सीता मैया की तरफ। क्या गया रावण का? बोलो जोर से। मन नाश हो गया। इसलिए थोड़ा मन को कंट्रोल संभालो रे मन। ए मन चल सत्संग कर, कथा में लगाओ मन को। अब आप कहते हो गुरुजी हम जाप करने बैठते हैं हमारा मन नहीं लगता। किस किस की ये समस्या है जरा बताओ, आज समाधान देता हूं इसका। जाप करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, मन नहीं लगता। किस किस की समस्या है? हाथ उठा के दर्शन दो। मन नहीं लगता? मैया इतने धीरे बाद में हाथ उठाती हो, लेट आवाज पहुंच रही है ना। सुनो, मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे कि मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो, आप लोग कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता, पाठ में मन नहीं लगता, जाप में मन नहीं लगता, भगवान के ध्यान में। कोई बात नहीं, मन ना लगे तो ना लगने दो। एक बात बताओ, एक ट्रेन चली अहमदाबाद से दिल्ली। अब ट्रेन में आप जाके बैठ गए, अब आपका मन नहीं लग रहा है ट्रेन में। मन भले ना लगे पर ट्रेन आपको दिल्ली पहुंचाएगी कि नहीं? बोलो। जैसे मन लगे या ना लगे ट्रेन में यदि आप बैठ गए तो वो दिल्ली पहुंचाएगी, उसी तरह भगवान के नाम में मन लगे या ना लगे बस नाम लेते रहो, वो नाम पार लगा देगा। ना लगा कोई बात नहीं, फिर भी जपो राम राम सीताराम, गुरु मंत्र जो दिया श्रीमन्नारायण श्रीमन। नहीं लग रहा, नहीं लग रहा मन, फिर भी हम जपेंगे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कथा में मन नहीं लग रहा फिर भी बैठो।
यहां से उठ के बाहर जाओगे तो क्या चाट पकौड़ी तो खाओगे, या निंदा चुगली करोगे, इसकी उसकी ऐसी वैसी। यहां बैठे हो तो हर पाप से बचे तो हो, हाँ या ना। इसलिए मन लगे, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। पूरा खेल मन का है। अच्छा, चाबी से ताला बंद होता है, बोलो हाँ। वो चाबी से ताला, जो चाबी बंद करती है वही चाबी, बोलो हाँ। उसी तरह आपका मन संसार में लगेगा तो बंधन में डाल देगा, और आपका मन भगवान में लगेगा तो मुक्ति दिला देगा। ये मन ही बंधन दिलाएगा, और ये मन ही मुक्ति। क्या है मन की मुक्ति, बंधन क्या है मन का बंधन। तो आपको क्या बनना है, मन को अपना क्या बनाना है, मन के गुलाम ना बनना, मन को अपना, ए मन चल मेरा गुलाम बन, और मैं कथा सुनूंगी, मन तू भी लग कथा में चल। ए मन चलो आज वृंदावन चलते हैं, मन चलो आज भगवान का नाम जपते हैं, चलो मन कीर्तन करते हैं। मन हमेशा आपको गलत जगह ले, चलो मन बोला चलो थोड़ा मोबाइल चला लो, मन बार बार गलत जगह जाता है। मन जाता है यहां वहां, इसलिए मन को पकड़ो, दो चार थप्पड़ जमाया करो मन को, रे मन चल लग भगवान के चिंतन में। आप लोग ना मन को डांटते नहीं है, मन भी आपका बच्चे की तरह है। जैसे डांट डपट के बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है, नहीं भेजो तो वो नहीं जाए स्कूल, बोलो हाँ। जैसे डांट के बच्चों को लगाना पड़ता है काम पे, ऐसे मन को भी थोड़ा डांटा करो, मन को आजाद ना छोड़ना। क्यों, मन आजाद होगा तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, है? आपको आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को आजादी चाहिए, हाथ उठा के बताओ जिसको आजादी चाहिए। आज आजाद करेंगे आपको। किसको चाहिए पहले कन्फर्म कराओ, आजादी चाहिए आपको? किससे? अच्छा ये बताओ, रावण आजाद था कि नहीं? जोर से। राम आजाद थे कि नहीं? बोलो। रावण आजाद था, राम आजाद थे? कौन आजाद था आप बताओ? हाँ? रावण क्या था? आजाद था। राम क्या थे? रावण आजाद था, जब जा चाहे किसी भी पत्नी को, किसी की भी पत्नी को उठा के ले आता। रावण आजाद था गलत काम करने के लिए, जबकि राम आजाद, राम मर्यादा के बंधन में बंधे थे, राम बंधे थे मर्यादा में। जो लोग बंधते हैं मर्यादा के बंधन में, संस्कारों के बंधन में, वो लोग राम बनते हैं, और जो आजाद होना चाहते हैं मर्यादा के बंधन से, वो रावण हो जाते हैं। इसलिए आजाद मत होइएगा मेरी मां। आजाद थी सूपनखा, और बंधन में थी सीता मैया। सीता मैया मर्यादा के बंधन में थी, और सूपनखा आजाद थी। कोई भी मिलता बोल देती आप बहुत सुंदर हो, सूपनखा बोलती रहती आई लव यू, किसी को भी बोल देती। राम से कह रही आप बहुत सुंदर हैं, ब्याह करना चाहती हूं। राम ने कहा हमारा हो चुका है, मेरे भैया से बात करो, लक्ष्मण से शादी ये तैयार हो जाएं, इनकी पत्नी घर पे है। सूपनखा आई, लक्ष्मण तुम कर लो, तुम भी ठीक ठाक हो, राम तुम्हारे बढ़िया पर तुम से भी ठीक हूं। लक्ष्मण जी बोले मैं राम का दास हूं, मेरे से ब्याह करोगी तो कपड़े धुलने पड़ेंगे। राम जी को सीता मैया के धुलोगी? बोले नहीं, मैं कपड़े अपने नहीं धुलती। हाँ, फिर सीता मैया के पांव दबाना पड़ेगा। सुनो, पांव नहीं दबाऊंगी। लक्ष्मण जी बोले तो फिर हम तुमसे ब्याह नहीं कर सकते। सूपनखा फिर से गई राम जी के, अच्छा आप कर लो, तुम्हारा भाई कपड़े वपड़े धुलवाने की बातें कर रहा है।
हम कहां कपड़े बड़े धोएंगे, हम बड़े बाप की बेटी है। राम जी ने कहा नहीं हम नहीं कर सकते, हमारी पत्नी वो खड़ी है सीता। सूप न खा बोली, अच्छा ये सीता के चक्कर में ये दोनों लोग हमसे ब्याह नहीं कर रहे हैं, सीता मैया को खाने चली, मैं इसको ही खा जाती हूं। लो, जब सीता मैया की ओर हमला करने चली तो राम जी ने कहा भाई इसको दंड देना जरूरी है। और दंड क्या दिया, क्या दंड दिया था सूर्पनखा को? अच्छा, नाक काहे काट दी, हाथ काट दिया होता। नाक क्यों काटी? नाक इसलिए काटी कि हाथ काटते तो बेचारी को बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया। नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, अब इसे किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देख के ही समझ जाएंगे नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। अब इसे परिचय नहीं देना पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, क्योंकि हाथ काटते तो बताना पड़ता मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया, मैं वहां गई थी तो पांव कट गया, लेकिन नाक काटने के बाद बताना नहीं पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या काटी? इसलिए मेरी मां, ध्यान रहे इस बात का कि नाक ना कटे।